हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आई-टेक एजुकेशन एडवांस। आज की इस क्लास में आप सीखने जा रहे हैं टैली में पेटी कैश से रिलेटेड एंट्री कैसे पास करेंगे। पेटी कैश से रिलेटेड जो जर्नल एंट्री होती है हमारी टैली में, कैसे इसको मेंटेन करेंगे, इसकी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टैली की स्क्रीन पे आ जाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने आपके लिए यहाँ पे एक सवाल भी खोल के रखा हुआ है जो कि पेटी कैश से रिलेटेड है यहाँ पे, और टैली की स्क्रीन भी हमने सामने खोल के रखी हुई है ताकि समझाने में आपको आसानी रहे। सवाल यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके लिए दे रखा है, यहाँ पे पेटी कैश ने स्टेटमेंट सबमिट किया। कंपनी में पेटी कैश ने स्टेटमेंट सबमिट किया। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, जब कंपनी में स्टेटमेंट सबमिट होता है या रिसीव होता है तो इसकी एंट्री हमारी कौन से वाउचर पे जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे टैली की स्क्रीन पे, और टैली की मेन स्क्रीन होती है गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे काउंटिंग वाउचर पे आ जाना है। आप यहाँ देखेंगे पेमेंट वाउचर हमारा खुल के आ रहा है, और हमें ये एंट्री कौन से वाउचर पे पास करनी है, क्योंकि स्टेटमेंट सबमिट हो रहा है तो आपको यहाँ पे जर्नल वाउचर खोल के रखना। आप यहाँ पे शॉर्टकट के बगल में देख पा रहे होंगे F7, यानी कि कीबोर्ड से अगर आप शॉर्टकट की प्रेस करते हैं F7 तो आपको यहाँ पे जर्नल वाउचर खुल के आ जाएगा। आप यहाँ पे जो है देखेंगे, हम लोग यहाँ पे पेटी कैश का लेजर अभी नहीं बना हुआ है। पेटी कैश का लेजर हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। पेटी कैश का लेजर बनाने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले Alt+C शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी है। हमने यहाँ पे लिखा पेटी कैश। देखिए, पेटी कैश एक प्रकार का पद का नाम है। पेटी कैशियर को हिंदी में कहते हैं रोकड़िया, जो कंपनी में कैश का लेन देन करता है, और उसे जो है रोकड़िया कहा जाता है, फिर पेटी कैशियर कहा जाता है। पेटी कैश का जो लेजर है स्टूडेंट्स, वो अंडर कैश इन हैंड में जाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कैश से रिलेटेड ही एंट्री मेंटेन करता है। तो हमने यहाँ पर पेटी कैश का लेजर बना लिया। अच्छा, अब सवाल पे आ जाते हैं फिर से। यहाँ पे पेटी कैश ने स्टेटमेंट सबमिट किया है किन किन खर्चों का, रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। अच्छा, पेटी कैश स्टेटमेंट आपको सबमिट तभी करेगा जब पेटी कैश को आप कोई धनराशि पहले खर्च करने के लिए देंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग पहले पेटी कैश को कुछ पैसे दे देते हैं ताकि वो उन खर्चों को कर सके। तो पेटी कैश को पेमेंट देने के लिए हमें कॉन्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने कॉन्ट्रा वाउचर पे क्लिक किया। शॉर्टकट की इसकी होती है F4, यानी कि अगर आप कीबोर्ड से F4 की बटन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट की के माध्यम से कॉन्ट्रा वाउचर खुलने को मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे पेटी कैश को पेमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर पेटी कैश को 10,000 रुपये दिया, तो यहाँ पे कैश अभी आप देखेंगे आपके अकाउंट में 3 लाख का बैलेंस शो कर रहा है। यहाँ पे कैश के अकाउंट में 3 लाख का बैलेंस शो कर रहा है। हमने 3 लाख में से 10,000 रुपये पेटी कैश को दे दिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे बैलेंस आपका 2,90,000 बचा है, करंट बैलेंस कैश का। किसको दे रहे? पेटी कैश को दे रहे। तो डेबिट में हो जाएगा पेटी कैश, क्योंकि पेटी कैश हमारा पद का नाम है, और पद आपका जो है पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होता है। और पर्सनल अकाउंट का जो नियम होता है वो कहता है कि रिसीवर आर डेबिट। तो अभी पेटी कैश यहाँ पे कैश को रिसीव कर रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे पेटी कैश को डेबिट कर दिया है, और हमने एंटर मार के इसको एंटर प्रेस कर दिया। ये हमारी एंट्री पास हो गई है। अब बारी आती है नीचे जो सवाल दे रखा है, क्योंकि पेटी कैश को जब तक आप कुछ पैसा देंगे नहीं खर्च करने के लिए, वो आपको स्टेटमेंट दे नहीं पाएगा। तो हमने 10,000 रुपये पेटी कैश को दे दिया है खर्च करने के लिए। अब उस 10,000 में से फॉर एग्जांपल उसने 3,000 रुपये रेंट पेड किया है, 2,500 रुपये सैलरी पेड की है, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी उसने किया है। तो हमें जो है यहाँ पर क्योंकि स्टेटमेंट सबमिट कर रहा है, खर्चा उसने पहले कर लिया है, अब वो स्टेटमेंट आपको दे रहा है कि हमने उस 10,000 में से उन पैसों को यहाँ पे खर्च किया है। तो स्टेटमेंट रिसीव होने पर आपको कॉन्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल करना है। अभी इन सभी खर्चों को आपको डेबिट करना है, क्योंकि आपने
अगर अकाउंट पढ़ा हो तो जो खर्चे हमारे होते हैं वो सब नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत ही आते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, यानी कि सभी प्रकार के खर्चों को, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड के खर्चों को डेबिट पक्ष में लिखना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले आर दबाया तो देखा यहाँ पे रेंट एक्सपेंस नाम का लेजर नहीं बना है, तो हमने यहाँ पे ऑल्ट सी करके रेंट एक्सपेंस का एक लेजर बना लिया। रेंट एक्सपेंस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। इन्वेंट्री वैल्यूज़ को आप नो करवा देंगे, आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ले लेंगे और इसको आपने एक्सेप्ट करवा दिया। रेंट एक्सपेंस कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिखा रहा है 3000 रुपये, तो यहाँ पे हमें 3000 फिल कर देना है। एंटर प्रेस किया। अब आपसे पूछ रहा है कि और भी खर्चों का स्टेटमेंट रिसीव हुआ है, क्योंकि सैलरी का भी हुआ है, तो हमें यहाँ पे CR की जगह पे DR लिखना होगा। तो D दबा के आपने एंटर प्रेस कर दिया तो DR ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर सैलरी का भी लेजर नहीं बना है, तो सैलरी का भी ऑल्ट सी करके हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट के माध्यम से लेजर बनाएंगे। सैलरी एक्सपेंस लिखा हमने यहाँ पे, अंडर इनडायरेक्ट में जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे हमने ये लेजर बना लिया। सैलरी पर खर्च हुआ है 2500 रुपये, आप नीचे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सैलरी पर 2500 रुपये खर्च हुआ है। एंटर प्रेस कर दिया, क्योंकि और भी खर्चे हैं तो हमें यहाँ पे और भी डेबिट ऑप्शन करने पड़ेंगे। अगला खर्चा है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, तो हमने यहाँ पे ऑल्ट सी किया और यहाँ लिखा हमने इलेक्ट्रिक सिटी एक्सपेंसेस, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा स्टूडेंट्स। और इसका जो खर्चा है वो 1000 का है, तो हमने यहाँ पे 1000 लिख दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि और भी खर्चे किए हैं, अगर किया होता तो यहाँ पे आपको जो है CR की जगह पे DR लिखना होता। अब हालांकि यहाँ पे खर्चे तो है नहीं, तो हमें यहाँ पे एक बार एंटर प्रेस करके CR ही रहने देना है और लास्ट में आपको पेट्टी कैश ले लेना है। आप देखेंगे यहाँ पे कि पेट्टी कैश को आपने 10,000 दिया था। पेट्टी कैश को आपने टोटल 10,000 रुपये दिया था खर्च करने के लिए। 10,000 में से उसने 6,500 रुपये सैलरी पर, इलेक्ट्रिसिटी पर और रेंट पर खर्च कर दिए हैं और उसके पास करंट बैलेंस बचा हुआ है 3500 रुपये, यानी उसके पास अभी 3500 रुपये हैं जो भविष्य में खर्च कर सकता है और आपने यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करवा दिया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। ओके, थैंक यू।